जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं इससे बेहतर किताब कोई मुमकिन नहीं, लेकिन जब मुसलमानों को देखता हूं तो महसूस करता हूं इनसे ज्यादा जलील कौम दुनिया में कोई नहीं। ये कंट्रास्ट है जो हम अपने वजूद से पेश कर रहे हैं। मेरा मुंह नहीं है कि मैं वहां किसी अमेरिकन से बात करूं, वो ये कहेगा तुम अपना घर तो संवारो, फिजिशियन हील थायसेल्फ। तुम एक छोटा सा मुल्क नहीं चला सकते, तुमने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है, तुमने उसे कोर्ट ऑफ वार्ड बनवा दिया है आईएमएफ का। हाँ, यहां तो घड़ी घड़ी जो है कुरकमीन आते हैं आईएमएफ के और वर्ल्ड बैंक के कुर्की करने के लिए। हर रोज एक नई कुर्की हो रही है, हर रोज जो है आज फिर गाड़ियों का किराया बढ़ रहा है, बिजली का किराया बढ़, कुर्की हो रही है। अवाम के अंदर जो भी राहसा रह गया उसे भी चूसने का और कशीद करने के लिए एक हुकूमत को गिरा दो, वो तो बदनाम कर दी गई, दूसरी हुकूमत ले आओ, उसके हाथ में कुछ काम करवा लो, वो बदनाम हो जाएंगे तो उनको भी हटा देना। इनका क्या खेल है? ये खेल खेलते रहेंगे और उसमें यह है कि अपनी कुर्तियां करते चले जाओ। नमस्ते। टोपी वाले नगीनों के पिछवाड़े से निकलते पसीने ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। मदरसा देश की मदरसा पैदाइश खाने के साथ हर उस चीज से जूझ रही है जिसे बुनियादी जरूरत कहा जाता है, पर पाकिस्तान की सरकार ऐसी मुल्लाई नौटंकी में मस्त है जिसे देखकर दुनिया थूथू सूसू कर रही है। गधों की रिहाइश बन चुके जिन्ना के मुल्क ने हाल ही में 126 देशों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया। यह ऐलान थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया और ईरान की देखा-दाखी किया गया है। आजकल दुनिया के कई देश धड़ाधड़ वीजा फ्री एंट्री की घोषणाएं कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के किसी मुल्ला को ख्याल आया कि भला इस मामले में हम पीछे क्यों रहे। इसके बाद 10-15 ख्याली मुल्ला टेबल पर बैठे और एक दो नहीं पूरे 126 देशों को पाकिस्तान में बिना वीजा फीस दिए आने का न्योता दे दिया। पर जाहिलों की मुसीबत यह है कि विदेशी पर्यटक बिजनेसमैन इस देश में क्या देखने आ सकते हैं। सिर्फ लाहौर की हीरा मंडी ऐसी जगह है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हीरा मंडी की चमक को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में कई सारी मंडियां खुल गई है, जहां खाड़ी के शेख अपनी रातें रंगीन करने के लिए दिख जाते हैं। देश में व्याप्त भुखमरी, बेरोजगारी और महंगाई ने जिन्ना के देश की बड़ी आबादी को देह व्यापार में धकेल दिया है। टेक्सटाइल उद्योग से जुड़ी हजारों महिलाएं अब जिस्म फरोशी करके अपने परिवार का पेट पाल रही है। लाहौर की हीरा मंडी की दूसरी ब्रांच कराची की गलियों में खुल गई है। इसके बावजूद पाकिस्तान में आम लोगों की बात तो दूर, बड़े नेता भी नहीं आ रहे हैं। बीते कुछ महीनों में कई बार सऊदी प्रिंस के पाकिस्तान आने की बात हुई है, लेकिन उनका दौरा भी टल गया। जिस पाकिस्तानी मुल्ला को वीजा फ्री एंट्री करने का ख्याल आया, यकीनन उसे इतनी अकल नहीं है कि दूसरे देशों में घूमने वाले वीजा फीस नहीं देखते हैं। वह लोग सिर्फ पहाड़ या मुल्लाओं के तहमंद टोपी और उठते गिरते पिछवाड़ों की तस्वीरें खींचने नहीं आते हैं, बल्कि वहां के हालात और संस्कृति को देखना चाहते हैं। जाहिलों के देश की संस्कृति सिर्फ भैंसा हलाल करने और ठेलों पर हड्डियां चूसने के लायक है, जिससे पूरे देश में सड़ते पकते गोश्त की सड़ांध फैलती रहती है। पाकिस्तान की हालत तो ऐसी है कि वह पर्यटकों को अपने खेत और पहाड़ भी नहीं दिखा सकता है। पहाड़ों में आतंकवादियों के प्रशिक्षण कैंप चल रहे हैं और खेत बिना पानी के सूखे जाते हैं। कोई मुल्ला गधा गाड़ी को हाईवे पर दौड़ाया जा रहा है, जिस पर गधों की लीद और मुल्ला इनकी पान की पिचकारी बदबू फैला रही है। दरअसल पाकिस्तान की गिनती आज उस खटारा देश में होती है जहां सरकार 9 कदम कूदती है और मुल्ला कौम 13 कदम छलांग मारती है। सबके सब एक से बढ़कर एक फटेरू हैं। देश में राजनीतिक स्थिरता आती नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ सारा पाकिस्तान भीख का कटोरा लिए खड़ा है। देश में आतंकवादी सरेआम हथियार लहराते घूम रहे हैं और सुरक्षा की स्थिति बेहद खतरनाक हो गई है। इस मुस्लिम आतंकी देश में खुद यहाँ के लोग ही सेफ नहीं है, तो ऐसे में विदेशी पर्यटक कैसे बच पाएंगे। पाकिस्तान सिर्फ उनके लिए बेहतर जगह है जो हीरा मंडी जैसे रात्रि विघटन स्थलों के दीवाने हैं। जिस्म फरोशी के यह अड्डे देश विदेश के नागरिकों को जरूर आकर्षित करते हैं, अन्यथा पाकिस्तान में पर्यटकों के आने की बात तो छोड़िए, खुद पाकिस्तान के मुल्ला ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। बीते साल 2023 के पहले 6 महीनों में 8,32,000 मुल्ला दूसरे देशों में भाग गए। इनमें लगभग 4 लाख पढ़े लिखे और कई तरह के योग्य पेशेवर वाले लोग भी शामिल थे। ऐसा इसलिए कि आर्थिक मंदी में फंसे पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल हो गया है। दुनिया में थाईलैंड, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर जैसे कई देश हैं जिनकी जीडीपी में पर्यटन अहम योगदान देता है। पर्यटन उद्योग से अर्जित मुद्रा से देश को आर्थिक उन्नति मिलती है।
लेकिन पाकिस्तान इस मामले में 140 देशों की सूची में 101वें पायदान पर है। आतंकवाद की खेती करने वाले मदरसा मुल्क को बस यही ख्याल आया कि अगर वीजा फीस खत्म कर दी जाए तो शायद कुछ लोग देश में घूमने आ जाएंगे, पर इन जाहिलों को इतनी तमीज नहीं आई कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उनकी सुरक्षा के उपायों, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेक्टर को दुरुस्त करने की जरूरत है। इस मामले में मदरसा मुल्क की हालत इतनी खराब है कि वह ईरान और श्रीलंका जैसे देशों का मुकाबला भी नहीं कर पा रहा है। पर्यटन इंडेक्स में ईरान 77वें नंबर पर है, जबकि श्रीलंका ने 76वीं पोजीशन कायम रखी है, जबकि भारत 39वें नंबर पर है। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान के पर्यटन उद्योग के उजड़ने का भारत से क्या संबंध है। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद भारत को लगातार युद्ध की धमकी, परमाणु हमलों की गिद्दड़ भभकी और घर घर में बंदूक होने का दावा करने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान के मुंह फट नेता बिना सोचे समझे ऐसी बकलोली करते रहे हैं जिससे जाहिलों की सच्चाई खुद ही विश्व के सामने आ गई। मुल्लाओं की पिछवाड़ा पटकाऊ नौटंकी ने पाकिस्तान को दुनिया के खतरनाक देश के तौर पर कुख्यात कर दिया, जिसके चलते पाकिस्तान का पर्यटन उद्योग आज बदहाली का शिकार हो रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।